हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, समय समय पर भारत गुलाम होते रहा, कभी मुग़लों से, कभी अंग्रेज़ों से। और ऐसा इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि यहाँ लोग वर्णवाद और जातियों में बँटे हुए थे। सभी अपने अपने हिस्सों का काम कर रहे थे। सिस्टम के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता था, अन्यथा उसको दंडित किया जाता था। ऐसा हमारा इतिहास बताता है। लेकिन मुगलिया सल्तनत में आज के जो कुछ तथाकथित देशभक्त बने हुए हैं, मुगलिया सल्तनत में उनकी रोटी बेटी तथा दरबारी का भी संबंध हुआ करता था। इतिहास को भले ही तोड़ मरोड़ कर बताया जाए, लेकिन आप जब देखेंगे तो अधिकतर जो हिंदू राजा थे, मुग़ल शासक से लड़ते थे, उनके जो सेनापति हुआ करते थे वो अक्सर मुस्लिम हुआ करते थे। जो मुस्लिम शासक थे उनके जो सेनापति हुआ करते थे वो अक्सर हिंदू हुआ करते थे। तो यहाँ राजपाट की लड़ाई थी, यहाँ धर्म मजहब की लड़ाई नहीं थी। लेकिन कई मुग़ल बहुत क्रूर थे। किसी ने नालंदा जला दिया, तो किसी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़कर धार्मिक क्षति पहुंचाई और वहां के मूर्तियों को उठा ले गया। किसी ने धर्म परिवर्तन कराया, तो किसी ने जनता के साथ अच्छा व्यवहार किया। लेकिन इसके तुलना में अंग्रेज़ थोड़ा शासन व्यवस्था में मजबूत थे। देश में अंग्रेज़ों का कब्जा होने के बाद उन्होंने ऐसे ऐसे एक्ट बनाए, ऐसे ऐसे कानून बनाए जो सीधा भारत के कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। जैसे सन 1848 में महिलाओं के लिए शिक्षा का द्वार खोलना, रेलगाड़ी चलाना। रेलगाड़ी जब चालू हुई तब यहाँ के कुछ लोगों को इस वजह से दिक्कत थी कि रेलगाड़ी में सभी जाति धर्म के लोग एक साथ बैठेंगे, जिससे जो छुआछूत वाली व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाएगी। और सती प्रथा तो आप जानते होंगे, सती प्रथा का भी अंत अंग्रेज़ों के शासनकाल में हुआ। बाल विवाह, जो छोटी उम्र में शादियां हो जाती थी, इसमें भी उम्र की बढ़ोतरी अंग्रेज़ों के शासन में ही हुई। तथा यहाँ के छोटी जात और निम्न जातियों को कुछ सीमित अधिकार अंग्रेज़ों की सरकार में मिला। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जैसे लोग आगे आकर सन 1848 से लेकर सन 1854 तक कई ऐसे स्कूल खोले जो यहाँ के शूद्रों अति शूद्रों के लिए शैक्षणिक संस्थान में बहुत कारगर साबित हुए। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों से जलन इसलिए भी बरकरार है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर कब्जा किया तो बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है अगर अंग्रेज़ नहीं आते तो शायद अब भी देश में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं बन पाती, इतना समानता नहीं आ पाता। उन्होंने कठोर नियम बनाए और सभी को समान दंड दिया, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अति शूद्र हो। हाँ, वह क्रूर थे, उन्होंने भी देशवासियों के साथ क्रूरता की, लेकिन जो उनके बनाए हुए कानून के विरुद्ध जाता था उसके खिलाफ वह कठोर कार्रवाई करते थे। इसीलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमेशा कानून के दायरे में रहकर काम किया। इसका मतलब ये नहीं कि अंबेडकर अंग्रेज़ों के चाटुकार थे, ऐसा कतई नहीं है। उनके कुछ बातों से वह सहमत थे। कुछ चंद सवालों और जवाबों से आइए समझते हैं, शायद आप लोगों को समझने में आसानी होगी। लेकिन यह बात आपको तब समझ में आएगी जब आप अपनी जातीय कुंठा एक साइड में रखकर आप एक
समतामूलक समाज स्थापना वाली सोच से सोचेंगे। इस देश में स्वतंत्रता को लेकर दो विचार थे। एक तरफ गांधी जैसे स्वतंत्रता सेनानी जो चाहते थे पहले स्वराज स्थापित हो, बाद में जात पात छुआछूत जैसे कुरीतियों का खात्मा हो। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चाहते थे पहले जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच भेदभाव खत्म हो, समता, समानता, भाईचारा स्थापित हो, बाद में इस देश को स्वराज प्राप्त हो। क्योंकि उन्हें लगता था कि अंग्रेजों के जाने के बाद यहाँ के लोग छोटी जातियाँ तथा निम्न जातियों को यह आज़ादी नहीं देंगे। अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद वह जातिवाद करेंगे और समतामूलक समाज तथा सामाजिक समानता स्थापित नहीं होने देंगे। क्योंकि इतना कठोर कानून होने के बाद भी अंबेडकर को अछूतों को कालाराम मंदिर में प्रवेश करने के लिए आंदोलन करना पड़ा था। और कठोर कानून होने के बाद भी अछूतों को सार्वजनिक जगहों पर पानी पीने से रोका गया था, जिसके वजह से डॉक्टर अंबेडकर को महार के चावदार तालाब में पानी के लिए सत्याग्रह करना पड़ा था। ये कौन लोग थे रोकने वाले? क्या ये अंग्रेज थे? अपने ही देश के अपने ही लोग थे ना। तो बाबा साहब बहुत अनुभवी थे, उन्हें पता था, इसीलिए वह ऐसा चाहते थे। जब अपने ही लोग अपनों का शोषण करेंगे तो व्यक्ति कहाँ जाएगा भाई? शासन सत्ता का संरक्षण ही तो मांगेगा वो। जो शासन था, जो व्यवस्थाएं थी, उसका संरक्षण ही तो मांगेगा। बाबा साहेब ने वही किया। जो प्रावधान थे, जो कानून थे, उसको अपना हथियार बनाया और यहाँ के दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों को उसके जरिए उनका अधिकार दिलाया। अब ये जातंकी लोग कहते हैं अंबेडकर अंग्रेजों के एजेंट थे। कुछ लोगों को लगता है देश में जातिवाद नहीं था, जितना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है इतना नहीं था। यह केवल हमारे धर्म को क्षति पहुंचाने के लिए किया गया है। अंग्रेजों का चाल था, फलना ढिमका का चाल था। वो खुद की गलती स्वीकार करना नहीं चाहते, अपनी गलती का पिटारा दूसरे के सर पर फोड़ना जानते हैं। जातिवाद तो था, लेकिन कहीं बहुत ज़्यादा था और कहीं बहुत कम। जैसे पूना के शहर में अगर देखेंगे, उस समय जब पेशवा शासनकाल हुआ करता था, गले में हाड़ी पीछे झाड़ू वाला जो सिस्टम था, ये पेशवा के शासनकाल में था। ऐसे प्रावधान केवल महाराष्ट्र, पूना के एरिया को ही प्रभावित करते थे। उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार जैसे राज्यों में ऐसे प्रावधान नहीं रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ भी जातिवाद नहीं रहा होगा। अभी हाल में 50 साल पहले अगर चले जाएं, हम अपने पूर्वजों से पूछते हैं तो बोलते हैं कि जो है, हम जब कुआं पे पानी लेने जाते थे तो हमारा बाल्टी बोलते थे उधर सामने रख दो, हम डालेंगे पानी। अब बताइए 30-50 साल पहले जब संविधान लागू हुआ तब ऐसा जातिवाद था। और डॉक्टर अंबेडकर सन 1891 में पैदा हुए। अब सोचिए सन 1891-1900 के बीच कैसे जातिवाद रहे होंगे, किस तरह जातिवाद रहे होंगे, आप अंदाज़ा लगाइए। अभी भी कहीं कहीं देख लीजिए, कहीं पानी का मटका छूने पर मारा जाता है, तो कहीं जातिवाद शब्दों से अपमानित किया जाता है। आखिर में ऐसी धारणा क्यों बनी है? पहले लागू थी ऐसी चीज़ें, तभी ना ऐसी धारणा लोगों के अंदर बनी है। बोलते मुगलों ने बनाया, अंग्रेज़ों ने बनाया। ठीक है, मुगलों ने बनाया, अंग्रेज़ों ने बनाया, तो आपने क्यों नहीं ख़त्म किया? ख़त्म तो आपको करना चाहिए ना। मुगलों ने बनाया, अंग्रेज़ों ने बनाया, तो आप क्यों मान रहे हो? यह जानते हुए भी आप तो उसको बढ़ावा दे रहे हो। आप तो नहीं बोले कि नहीं, हम ऊंचा नहीं रहेंगे, हम भी दलित रहेंगे, या दलित को ही हम ऊंचा कर लेंगे, अपने समान लाकर खड़ा कर लेंगे। ऐसा तो आपने नहीं कहा।
अपने गलतियों को स्वीकार करने के बजाय दूसरे के सर पर अपनी गलतियों का पिटारा फोड़ने से बेहतर है कि एक बार अपनी गलती को स्वीकार करके उस पर पुनर्विचार करके समाज में बदलाव लाया जा सकता है। अन्यथा ये टुकड़े टुकड़े में बंटकर कभी एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। यही बाबा साहेब कहते थे। इसमें जो दो तरह के स्वतंत्रता सेनानी हुए, दोनों के विचार एक ही थे, अंग्रेजों से आज़ादी, देश की आज़ादी। लेकिन इसमें जो एक ग्रुप था वह केवल स्वराज चाहता था। वह ऐसा चाहते थे कि स्वराज प्राप्त होने के बाद हम धीरे धीरे सामाजिक सुधार कर लेंगे और अपनी कानून प्रणाली, कानून व्यवस्था बना लेंगे। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा था। बचपन से ही उन्होंने देखा था समाज में, देश में किस तरह का माहौल है, लोगों की किस तरह की सोच है। वह अपने किताब वेटिंग फॉर ए वीज़ा में लिखते भी हैं, पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को पढ़ना होगा तो। उनके साथ जो हुआ है वह अपने द्वारा लिखित किताब वेटिंग फॉर ए वीज़ा में उन्होंने बाकायदा लिखा हुआ है। तो बाबा साहेब सब जानते थे, जो लोग सार्वजनिक जगह पर जहाँ सभी का गाय भैंस नहाता धोता है, वो लोग पानी भरते हैं, वो लोग नहाते धोते हैं, यानी सभी लोग नहाते हैं। सार्वजनिक जगह जहाँ सभी नहा धो सकते हैं, वहाँ जो अछूत जाति के लोग थे, वहाँ उनको पानी छूने तक नहीं दिया जाता था। जो व्यक्ति इस व्यवस्था से गुजरा हो, इस व्यवस्था से पीड़ित हो, वह कैसे चाहेगा कि पहले स्वराज, बाद में सामाजिक समानता। वह तो यही कहेगा कि नहीं, जब हम इतने प्रावधान में भी ये नहीं ले पा रहे हैं तो अंग्रेज़ों के जाने के बाद हम यह कैसे हासिल कर पाएंगे, हमारे लिए कौन आगे आएगा। बाबा साहेब दूरदृष्टि के सोच के व्यक्ति थे। आज जो लल्लू पंजू लोग उनके ऊपर अंगुली उठाते हैं, वह एक किताब की छोटी सी काट के रख लेते हैं, उसको पढ़ते हैं और देखते हैं, अरे उनके संघर्षों को तो देखो, आपके पूर्वजों ने जो किया है, कभी उस पर उंगली उठाए हो कि हमसे गलतियां हुई हैं, स्वीकार करो। नहीं स्वीकार करोगे ना तो दूसरे पर अंगुली भी मत उठाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों के विचार एक ही थे, भारत की स्वतंत्रता। लेकिन एक की सोच था, पहले स्वतंत्रता, बाद में सामाजिक समानता। और दूसरे की सोच, पहले जातिगत भेदभाव से सामाजिक समानता मिले, बाद में स्वतंत्रता। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जानते थे, यहाँ से अंग्रेज़ों के जाने के बाद यहाँ कुछ लोग समता समानता का न्याय स्थापित नहीं होने देंगे। बाबा साहेब अंबेडकर चाहते थे सभी भारतीय नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। जो आर्थिक और शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े रह गए हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान हो, ताकि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संस्थानों में वे सभी भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। बहुत कहने वाले ऐसे मिलते हैं, अंबेडकर ने देश को बर्बाद किया, अंबेडकर ने देश का बेड़ा गर्क किया, अंबेडकर की वजह से ये हो गया, अंबेडकर की वजह से वो हो गया। ऐसा कहने वाले वही लोग होते हैं जो जातिवादी कुंठा से ग्रसित होते हैं और अंबेडकर के बारे में वे रत्ती भर नहीं पड़े हुए होते। कोई जातंकी उन्हें छोटा सा कट दे देता है, बस उसको लेकर वह दिन रात चिल्लाते रहते हैं। उनके संघर्षों को वह पढ़े नहीं होते। जिन जिन महापुरुषों ने देश में समतामूलक समाज पर जोर दिया है, वह कुछ लोगों की नज़र में आज भी खटकते हैं, चाहे वह ज्योतिबा राव फूले जी हों या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हों। आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय भीम।